हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निक 30 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज इस चैनल पर हम मैथ्स की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स की सीरीज़ का मतलब जैसे हम अर्थमेटिक मैथ को सीरियल वाइज ख़त्म करेंगे, वो भी डेली बेसिस पर। तो कंटेंट्स आपके सामने है, ठीक है। कंटेंट्स के हिसाब से ही हम सारे क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। देखते हैं कुछ कंटेंट के बारे में। जैसे पहला चैप्टर होगा एवरेज। एवरेज को हम टाइप वाइज क्वेश्चंस, ठीक है। इसका मतलब कि जितने भी टाइप होंगे, जितने भी एवरेज का क्वेश्चन होगा, सब टाइप वाइज क्वेश्चन होगा। मतलब क्वेश्चन जो होगा उसको हम अलग से रूल नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन के साथ रूल को फिनिश करते हुए चलेंगे, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे इसमें, और इसी 40 क्वेश्चन में जितने भी एवरेज के टाइप हैं वो हम कवर कर लेंगे। इसी तरह सेम दूसरा है चैप्टर एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम और वर्क एंड टाइम, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे होता है। तो साथ में है प्रॉफिट लॉस रेशियो। इस तरह सारे चैप्टर हमने रखे हुए हैं और डेली बेसिस पर सभी चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे। तो और जितने भी क्वेश्चन, अगर यहाँ पर 40 क्वेश्चन है और हम इसमें से एटलीस्ट 30 क्वेश्चन करते हैं तो बचे 10 क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। आप वहाँ से जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट हम क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो उस बाकी बचे क्वेश्चन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज से। एवरेज यानी औसत। सबसे पहले जानते हैं औसत है क्या। पहले इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं, फिर सारे टाइप को हम क्वेश्चन से करेंगे, मतलब सारा टाइप क्वेश्चन के हिसाब से ख़त्म करेंगे। तो चलिए बेसिक देखिए क्या है औसत है क्या। औसत का सबसे बेसिक फॉर्मूला कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या, ठीक है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ये सबको याद होता है। अगर हमको योग निकालना रहा, कुल पदों का अगर योग हमको निकालना रहा तो क्या करेंगे, औसत, औसत गुणे पदों की संख्या, सबसे बेसिक है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को। अब टाइप वाइज क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि औसत में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आंसर मैच कराइए। तो देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। 30 परिणाम का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। सभी परिणामों का औसत ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन। 30 परिणामों का औसत 20 है, औसत कितना दिया है 20। तो सबसे पहले हम इसका योगफल निकाल लेते हैं कि कुल पदों का योगफल कितना होगा। तो योगफल के लिए क्या करेंगे, औसत, औसत कितना है 20 है, इंटू नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या कितनी है 30 है। तो जब 20 इंटू 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 600, ठीक है। 2 लाइन का क्वेश्चन है। देखिए अगला टर्म देखिए, अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। फिर यहाँ पर योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर क्या होता है, औसत, औसत कितना है इसका 30 है, गुणे परिणाम कितने हैं 20 है, ये भी 600, ठीक है। 600 600 दोनों आ गया। अब पूछ रहा है सभी परिणामों का औसत। तो औसत का फॉर्मूला अभी हम इस वीडियो में बताए थे, क्या होता है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग यानी पद कितने हैं। तो देखिए दोनों का योगफल कितना आया था 600 और 600 कितना हो जाएगा 1200, और पदों की संख्या तो देखिए 30 परिणाम इसमें थे और 20 परिणाम इसमें तो कितना हो गया 50 परिणाम। 0 से 0 कटेगा और 5 से 120 कटेगा 24 आंसर, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट से। एक इसका शॉर्ट ट्रिक, कॉन्सेप्ट भी बहुत छोटा है तो आप कॉन्सेप्ट से ही जाइए। देखिए शॉर्ट ट्रिक इसका क्या होगा। शॉर्ट ट्रिक है, जैसे अगर कभी भी x संख्याओं का औसत y, x संख्याओं का औसत y, यानी देखिए x संख्या x हो गया ये और y हो गया ये, x संख्याओं का औसत y और y संख्याओं का औसत x हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2xy बटे में x प्लस y। अब इससे करके हम देख लेते हैं। 2 इंटू एक्स कितना है 30, ठीक है, और कितना है वो y, तो 20 बटे में x प्लस वाई यानी 30 प्लस 20 50, ठीक है। आगे देखिए 2xy यानी 3 दूना 6 1200 हो जाएगा, 6 दूना 12 यानी 1200 बटे आपका क्या है 50।
तो देखिए इस जीरो से ये जीरो कटेगा और यहाँ से 5 और 120 कितना आ जाएगा 24। तो देखिए इस तरह से भी आंसर आ चुका है 2xy बटे x प्लस वाई। याद रखिए अगर x परिणाम का औसत y और y परिणाम का औसत x है तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन, मात्र 2 लाइन का क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन ऐसे ही शॉर्ट में लगेंगे भले ही क्वेश्चन हार्ड हो। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए 7, 11, 15, x 14, 21, 25 का औसत यहाँ पर का छूटा हुआ है, का औसत 15 है तो x का मान ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या औसत का फॉर्मूला आपको बताए थे, कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो देखिए औसत कितना दिया है 15। औसत बराबर क्या होता है कुल पदों का योग, पद सब ऐड कर लेते हैं यानी 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25 बटे में कितने टर्म है, तो 3 3 6 1 7 7 टर्म है। अब त्रिय गुणा कर दिए तो 15 7 105 बराबर, इसको जब जोड़िएगा सबको तो आएगा 93 93 + x, और x जब 93 को इधर लाइएगा तो 105 में से 93 जाएगा, आंसर 12। तो 2 लाइन में आंसर आ गया, आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, ये सब बेसिक चल रहा है, उसके बाद हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। इसका औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर क्या होता है कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग। तो योग जब करिएगा 1.11 0.01 0.101 0.001 0.11, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। इससे आपका क्या होगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो देखिए इसका जब हम ऐड करेंगे इसको तो आएगा 1.332। तो ये हो गया कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या कितनी है, तो 3 2 5 5 है। जब इसको भाग देंगे तो आएगा 0.2664। ठीक है, तो ये हुआ आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के वर्ग ए के 32 छात्रों का औसत 60 है और बी के 40 छात्रों का औसत 33 है, दोनों का औसत याद करें। तो पहले क्वेश्चन की तरह है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से। मैं करके देखता हूँ। देखिए क्या है कि 32 छात्रों का औसत 60 है, तो योग निकाल लीजिए। सबसे पहले जब औसत दिया रहे तो आप योग निकाल लीजिए किसी भी क्वेश्चन में। योग क्या होगा, 32 छात्र हैं और उनका औसत है 60, तो योग क्या हो जाएगा 1920, यानी कि 32 छक्का 192 और 0 है तो 0 लगा देंगे। और फिर आगे क्या है कि 40 छात्रों का औसत 33 है, यानी 40 छात्रों का औसत कितना है 33 है। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 चौके 132 और एक 0 लगा देंगे। तो ये तो हो गया हमारा दोनों का योग की छात्र का मतलब कि औसत दिया था, हम योग निकाल लिए। अब औसत पूछ रहा है तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर अच्छे से थोड़ा लिख देते हैं हम, औसत बराबर कुल पदों का योग, यानी कि 1920 और 1320। जब इसको ऐड करेंगे तो आप करके देख सकते हैं आएगा 3240 बटे में पदों की संख्या, पद कितने हैं। तो देखिए 32 यहाँ पर छात्र हैं और 40 यहाँ पर, तो 40 30 2 70 और 2 यहाँ पर 32 है तो 72। अच्छा अब इसको 18 से कटा के देखिए तो 18 से 18 मतलब 324, 18 का स्क्वायर 324 होता है और एक 0 है तो एक 0 लगा दीजिए, और 18 चौके 72। और जब इसको कटाइएगा 4 से 180 तो कितना आएगा, 18 4 चौके 16 4 5 20 45। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसको, बहुत ही मात्र देखिए 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 समूह जिनके 55 60 45 विद्यार्थी उपस्थित हैं का औसत 50 55 एवं 60 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करें। तो देखिए ये जो 55 विद्यार्थी हैं इनका औसत 50 है, 60 विद्यार्थी हैं इनका 55 और 45 है इनका 60, तो सबका आप योग निकाल लीजिए। तो योग निकाल लीजिए, योग कैसे निकलेगा, तो देखिए 55 विद्यार्थी हैं तो उनका औसत 50 है, तो 55 × 50 कितना हो जाएगा, 55 5 275 और एक 0 लगा दीजिए। आगे देखिए 60 जो विद्यार्थी हैं इनका औसत 55 है, तो 60 विद्यार्थी हैं औसत है 55, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो 60 5 तो 5 छक्के 30 33 00। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। 45 विद्यार्थी हैं औसत 60 है, तो 45 × 60। अब इनको जोड़ दीजिए तो 45 छक्के 270 और एक 0 और, तो ये हो गया। अब पूछ रहा है विद्यार्थियों का औसत, तो औसत आप जानते हैं कि कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या।
तो सबको जब ऐड करिएगा तो आएगा 8750, ठीक है, 8750 हम ऐड कर चुके हैं इसीलिए। और देखिए अब यहाँ देखिए कि कितने विद्यार्थी थे, तो देखिए 55, 60 और 45, तो जोड़ के आप देख लीजिए 55 और 45 कितना हो जाएगा 100, और 100 60 160 विद्यार्थी थे, 0 से 0 कटेगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 16 5 80, 16 चौके 64 पॉइंट, 16 छक्के 96, 16 अट्ठाईस, ठीक है 54.68 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आज सारे क्वेश्चन बेसिक थे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को लेकर के। तो तब तक के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं और क्वेश्चंस दे दूँगा प्रैक्टिस के लिए इसी कॉन्सेप्ट पे। तो तब तक के लिए आप देखिए और सॉल्व कीजिए टेलीग्राम के क्वेश्चन को। तो धन्यवाद। हम उस टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।